नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यार से। तो आज हम लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि की फरवरी महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के लिए मंथली प्रिडिक्शन होगी। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके महीने की देख लेते हैं कि फरवरी महीना आपका कैसा रहने वाला है, और उसके बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 7 of Pentacles, the Fool, the Hanged One and the Star। तो लिब्रा जो आपका महीने की शुरुआत होगी वो एक अच्छी बिगिनिंग के साथ, एक अच्छी नई शुरुआत के साथ हो रही है। एक कप्स का कार्ड आया है, काइंड नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो अगर हम आपके सॉरी गाइस, तो अगर ये लव ऑफर के लिए भी हो सकता है, या तो एक नया रिश्ता, नया प्यार, नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप पहले से रिलेशन में थे, वो दूरियां बन चुकी हैं, वो दोबारा से आपके पास रिश्ता लेकर आ रहा है, और वो महसूस कर रहा है कि इसमें अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आपको सोच विचार करके पहले घूमिए फिरिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए उनके साथ, अपना उनको जानिए पहचानिए, तभी आप आगे बढ़िए। क्योंकि सामने वाला इंसान या तो फिर जो आप कोई एक जना हो सकता है कि मैजिशियन का भी कार्ड है कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे। तो इसलिए सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। और अगर जॉब की बात करते हैं या बिजनेस की बातें करते हैं, तो अगर आप भले ही ये एक छोटे लेवल से अभी शुरुआत हो सकती है आपकी, एक शुरू में मतलब कह सकते हैं कि एक छोटी शुरुआत है, लेकिन अगर आप इस पर डटे रहे और ईमानदारी के साथ, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी भावनाओं के साथ खेले हुए अगर सच्चे दिल से आप उस जॉब को अपनाते हो या फिर उस बिज़नेस को करते हो, तो वो धीरे धीरे करके आपको काफ़ी खुशी दे सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपको बिजनेस में या जॉब में कोई धोखा मिला हो, तो वहीं अभी आप उसकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन, मतलब ऐसे हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको धोखा देने की कोशिश करे, या फिर आप उसको धोखा दें। क्योंकि बार बार ये जो मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, वो मतलब धोखे का मतलब है वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकता है, अपने इशारों पर आपको चला सकता है। तो वो आपको देखना है, समझना है कि कैसे क्या करना है। और अगर आप उस जॉब में बने रहे या उस बिज़नेस में बने रहे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की की भी हेल्प आपको मिलेगी, डिवाइन हेल्प आपको मिलने वाली है। और धीरे धीरे करके जो है ये छोटी बिगनिंग आप के लिए एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। गवर्नमेंट जॉब के भी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो। और मिड मंथ में हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर महसूस कर सकते हैं कि हाँ, आप का काम रुक चुका है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है। तो बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी जॉब ठीक होगी, कब आपका बिजनेस ठीक होगा,
कब आप आगे बढ़ेंगे, कब आपको पहले वाली खुशियाँ मिलेंगी। तो इस तरह की थोड़ी सी आप रुका रुका सा अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आपका बिजनेस या काम या जॉब जो भी कुछ है वो रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर आप समय को समय देंगे, वक्त देंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और उन चीज और धीरे धीरे करके थोड़ा सा इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। आप बचपना ना करें, नादानी ना करें, एकदम जंप ना लगाएं, लेकिन अगर एक छोटी सी बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके आप जो ये रुका हुआ काम है आपका, जो बिजनेस है, जॉब है या पैसा, प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब ज़मीन जायदाद कुछ भी, तो वो जो भी काम रुका हुआ है धीरे धीरे करके वो लाइन पर आना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी बिगनिंग आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकती है। और जो महीने का लास्ट में जो ये मिड मंथ से ही आप रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को हील करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप का जो दिमाग है जो नेगेटिव हो चुका है तो वो पॉजिटिव होगा। आपकी जो है इमोशंस चेंज होंगे, क्योंकि आप माइंड में बैठा चुके हैं कि सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है, आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। तो अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इन चीज़ों को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज होगा, या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से आप अपने जॉब को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे, करियर को देखेंगे, उनके साथ आगे मिलने की कोशिश करेंगे। और किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से या किसी मेंटोर से या फिर ऐसे पर्सन से जो आपको दोनों को ऑलरेडी जानते हैं, या फिर किसी हीलर से हीलिंग लेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद स्पेस लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो बिजनेस, जो जॉब, जो करियर, जो पैसा आपका डूब चुका था या नुकसान में आप जा रहे थे, या वेट करने पर भी लंबे समय से जिसका वेट और इंतजार हो रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही थी, पैसा नहीं बन पा रहा था, जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। आपका माइंड चेंज होगा, लेकिन आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी धीरे धीरे। जो नेगेटिव आप हो चुके हैं उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, माइंड को पॉजिटिव बनाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। धीरे धीरे करके महीने के लास्ट तक जाते जाते जो है अपॉर्चुनिटी, जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत थी, वो काफ़ी अच्छे लेवल पर जा सकती है। धीरे धीरे करके आपका जो महीने का एंड है वो एक अच्छी खुशी आपको दे सकता है। भले चाहे समय और वक्त और ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत आपकी ज़रूर होगी। तो जो है ओवरऑल कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं आप, मतलब दिमागी तौर पर ये सोच सकते हैं कि आपका काम रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, परेशानी है, दुविधा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं फरवरी महीना आपका ठीक जा रहा है। ऐसी कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूट्रल कह सकते हैं हम इसको, कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, और कोई ना कोई मतलब गुड न्यूज़ भी आपको महीने की शुरुआत में ही शायद मिलेगा। वो हो सकता है वो लव से रिलेटेड हो, और अगर उससे भी ना हुआ तो जॉब, बिजनेस से मतलब कोई ना कोई खुशी आपके दरवाजे पर ज़रूर आ सकती है अगर आप कोशिश करेंगे। लेकिन सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोचना है, पहले जांचना है, परखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सामने वाला इंसान आपको आपके दिमाग के साथ खेले, आपकी भावनाओं के साथ खेले। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश ना करे। तो थोड़ा सा उन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करना है। अदरवाइज़ ओवरऑल महीना ठीक जा रहा है। लव वाइज अगर देखते हैं तो न्यूट्रल इसको कह सकते हैं, यानी कि ना तो मतलब जैसा आपका चल रहा था लगभग वैसा ही आपका चलने वाला है। और जिनका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। और लेकिन जो रिलेशनशिप में है तो उनका एज इट इज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ घटता बढ़ता इतना खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि लिब्रा के लिए
यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। बहुत सारे कप्स के कार्ड आए हैं भाई। तो ये एक तरह से देखी जाए तो यूनिवर्स ही प्यार की तरफ इशारा कर रहे हैं। जॉब, अगर आपकी लाइफ से प्यार जा चुका है या नए रिश्ते का आप तलाश कर रहे हैं, या जिनसे आपका खास तौर पर जिनसे सेपरेशन बन चुका है, दूरियां बन चुकी हैं, तो वहाँ रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ ही प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। तो कुछ ना कुछ मतलब अगर आप पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, पुराने दिनों को दोहराएंगे, तो आपको खुशी मिल सकती है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से आपका प्यार प्रेम बढ़ सकता है, एक फैमिली एक परिवार ये बन सकता है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जाकर, और जॉब बिजनेस की भी अगर बात करते हैं तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, तो पास्ट वाले पर्सन के साथ अगर आप मिलते हैं, मिलकर उस जॉब को करते हैं या उस बिज़नेस को करते हैं जिसको आप पहले से जानते थे, या उनके साथ आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से आपका बीच में छूट गया था, तो दोबारा से उनके साथ ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है एक आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा जाएगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर आपका काम हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, क्रिएटिव लाइफ होगी, गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। जॉब बिजनेस करियर मतलब तीनों में ही काफ़ी ग्रोथ सक्सेस आपकी आती दिखाई दे रही है। लेकिन पास्ट वाले पर्सन से मिलकर अगर आप अपने पास्ट को दोहराते हैं, या तो जो बिजनेस आप पास्ट में कर रहे थे बीच में हो सकता है आपने छोड़ दिया हो, दोबारा से फिर करने की सोच रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर कीजिए, या तो फिर वही बिजनेस कीजिए जो आप पहले कर रहे थे, तो वहाँ काफ़ी ग्रोथ आपको मिलती दिखाई दे रही है। या फिर प्यार की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो यहाँ जो आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था तो वहाँ रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप नए प्यार की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि उस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं, पुराने उनके साथ आपके अच्छे संबंध रहे हों, और उसको अब आप रिश्तेदारी में तब्दील करें, तो वो आपके लिए अच्छा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है वीडियो बनाने में। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।